जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय जवान, जय किसान, जय संविधान, जय मातृशक्ति, जय युवा शक्ति, जय नागरिक शक्ति। आप सभी सम्मानित भाई बहनों को मेरा सादर प्रणाम। मेरे भाई बहनों, मेरा आज का यह वीडियो अपने LUCC से पीड़ित सभी सम्मानित भाई बहनों के पक्ष में और अपने निकम्बी, निर्लज, निरंकुश सरकार 70 के 70 विधायक, 8 सांसद महोदयों को लताड़ लगाने के लिए बना रही हूँ। और साथ ही मैं अपने उत्तराखंड की सभी सम्मानित देवतुल्य जनता से, अपने हम उम्र साथियों से, अपने भाई बहनों से, अपने माता पिता तुल्य बुजुर्गों से, अपने बच्चों से हाथ जोड़कर बिना निवेदन करना चाहूँगी कि 9 नवंबर 2025 को अपने उत्तराखंड के स्थापना दिवस के दिन आप लोग अपने अपने क्षेत्रों से जन मुद्दों को लेकर के देहरादून परेड ग्राउंड में LUCC माँ बहन बेटियों के भाइयों के समर्थन हेतु अपने मांगों को लेकर आएँ और सरकारों पे दबाव बनाएं कि आखिर आप अपनी जनता के जन मुद्दों को सॉल्व क्यों नहीं कर रहे हो, जनता की बातें क्यों नहीं सुन रहे हो, उनके प्रॉब्लम का निवारण क्यों नहीं कर रहे हो। मेरे भाई बहनों, मैं आप लोगों की पीड़ा भली भांति जानती हूँ। मैं जानती हूँ कि LUCC से जितने भी मेरे भाई बहन पीड़ित हैं, कितने पीड़ा में हैं, कितने दुख में हैं, किस प्रकार से आप लोग इस चीज़ का सामना कर रहे हो, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से। एंड दुर्भाग्य देखिएगा कि कानूनी रूप से भी आपको प्रताड़ना मिल रही है, न्यायिक रूप से भी प्रताड़ना मिल रही है, राजनीतिक रूप से भी प्रताड़ना मिल रही है, शासन प्रशासन के तौर पे भी प्रताड़ना मिल रही है। इससे ज़्यादा दुर्भाग्य और कुछ हो नहीं सकता है। हमारे शासन प्रशासन के लिए इससे ज़्यादा शर्मसार कुछ हो नहीं सकता है। लेकिन मैं अपनी तरफ से आप लोगों को आश्वस्त कर दूं, आप लोगों को आश्वासन दे दूं कि मैं अंतिम सांसों तक आपके साथ तन मन धन के साथ खड़ी हूं। जहां मुझे अपना रक्त भी बहाना पड़े मैं बहाऊंगी, जहां मुझे जो कुछ भी त्याग बलिदान देना पड़े मैं दूंगी। यदि इस विषय में अब हमें पॉलिटिकल तरीके से भी लड़ना पड़े, राजनीतिक बयानबाजी भी करना पड़े, तो हम बेझिझक करेंगे। यदि किसी भाजपा कांग्रेस ने ये दुस्साहस किया कि तुम राजनीति क्यों कर रहे हो, तो उनसे दो टूक कहें कि राजनीति की ठेका सिर्फ भाजपा कांग्रेस ने नहीं ले रखा है। दरअसल जो काम हम कर रहे हैं, ये काम टोटल ही हमारे द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधियों का, 70 विधायक महोदयों का और 5 लोकसभा सांसद महोदयों का और 3 राज्यसभा सांसद महोदयों का था। यह काम सत्ता का था, यह काम पक्ष विपक्ष के विधायक गणों का था, ये काम जनता का नहीं था। चाहे वो SIT गठन करना हो, चाहे जांच करना हो, चाहे CBI को ट्रांसफ़र करना हो, चाहे इस सोसाइटी की देखरेख करना हो, चाहे उन अपराधियों को पकड़ना हो, जो कुछ भी काम था, चाहे न्यायालयों में केस लड़ना हो, ये सारा काम सरकारों का था। जनता इसीलिए सरकारों को चुनती है ताकि सरकार मुसीबत के समय में जनता के साथ खड़ी हो और जनता के प्रॉब्लम को अविलंब सॉल्व करे। लेकिन दुर्भाग्य देखिएगा कि मेरे देश, मेरे राज्य में भाजपा कांग्रेस सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करने आते हैं, सिर्फ जनता के साथ वोट मांगने आते हैं, चुनाव में आते हैं, जनता से टैक्स लेते हैं, और जब दुखद की घड़ी में, जब पीड़ा की घड़ी में जनता के साथ खड़े होने की बारी आती है, जनता की आवाज़ उठाने की बारी आती है, जन मुद्दों को सॉल्व करने की बारी आती है, भाजपा कांग्रेस पक्ष विपक्ष दोनों विधायकों के मुंह में, दोनों के पार्टियों के मुंह में दही जम जाती है। ये गूंगे बहरे अंधे हो जाते हैं, इन्हें जनता की पीड़ा सुनाई नहीं देती है, इन्हें दिखाई नहीं देती है जनता की पीड़ा। और जब कोई आम नागरिक इन मुद्दों पे बात करते हैं तो उनके लिए ये कहते हैं कि तुम राजनीति कर रहे हो। तो इनको मैं कहना चाहती हूँ, दो टूक कहना चाहती हूँ मैं भाजपा कांग्रेस के इन 70 के 70 अपने विधायकों से कि आपके हिसाब से राजनीति करना बलात्कारी को बचाना होता है क्या? आपके हिसाब से राजनीति करना भ्रष्टाचार करना होता है क्या? अपने काले कारनामा छुपाना होता है क्या? या फिर तमाम अपराधियों के साथ खड़े हो जाना होता है क्या? क्या होता है राजनीति? यदि काश आप यह जानते हैं कि राजनीति का अर्थ राज्य के लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करना, राज्य में नैतिकता लाना, राज्य के लिए नीतियां बनाना, मुसीबत के समय में राज्य के लोगों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर चलना, यदि आप ये समझते तो आपको समझ में आता। इस समय 70 के 70 विधायक हमारे LUCC से पीड़ित माँ बहन बेटियों के साथ खड़े होते। लेकिन मैं अपने समस्त उत्तराखंड वासियों से यह कहना चाहती हूँ कि 9 नवंबर को आइएगा आप लोग। यदि उत्तराखंड में जो 25,000 एजेंट भाई बहन हैं और 25 लाख ग्राहक भाई बहन हैं, आप सबके सब हमारे युवाओं की तरह
पेपर लीक में जिस प्रकार से हमारे युवा सड़कों पे उतरे, हमारे लोग आप भी सड़कों पे उतरते हो, तो राज्य सरकार तो क्या, केंद्र सरकार भी आपके आगे झुकेगी और आपके 70 के 70 विधायकों को हम मजबूर कर देंगे आपके पक्ष में काम करने के लिए, आपके साथ खड़े होने के लिए लताड़ लगाएंगे, उन्हें बाध्य करेंगे, उनसे कहेंगे कि आपकी नैतिक जिम्मेदारी है कि आप अपने तमाम LUCC से पीड़ित भाई बहनों के साथ खड़े हों, कंधे से कंधे मिलाकर चले और जो कुछ भी तुम्हारे हाथ में है वह काम करें। यदि तुम्हें अपनी तनख्वाह डोनेट करने पड़े करे, तुम्हें विधायक निधि डोनेट करने पड़े करे, तुम्हें क्राउडिंग फंडिंग करना पड़े करे, करो, लेकिन LUCC नामक महाघोटाले को आर्थिक आपदा घोटाला घोषित करें, आर्थिक आपदा घोषित करें और अविलंब पक्ष विपक्ष के विधायक इस विषय में चर्चा करके लोगों का पैसा उन्हें सम्मान सहित लौटाएं। अन्यथा 70 के 70 विधायकों का इतना विरोध होगा कि तुम समाज में मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रहोगे। तुम्हें पता होना चाहिए कि जनता ने तुम्हें अपने जन मुद्दों को सॉल्व करने के लिए चुना है, मुसीबत के समय में जनता के साथ खड़े होने के लिए चुना है। बताइएगा कि आज तक LUCC के पीड़ित माँ बहन बेटियों के, हमारे भाइयों के बीच कितने विधायक आए हैं। शर्म आनी चाहिए 70 के 70 विधायकों को, चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए। एक हमारे यहाँ विधायक आए थे केदारनाथ के, हमारे बुडोला भाई जी, उस दिन से उनका भी लापता हो चुका है। तो भाई आपसे हमारी उम्मीद थी, लेकिन आपने भी हमारे उम्मीदों में पानी फेर लिया है। तो हम 70 के 70 विधायकों को लानत भेजते हैं, लताड़ लगाते हैं, 5 सांसद महोदयों को लताड़ लगाते हैं, 3 राज्यसभा सांसद महोदयों को लताड़ लगाते हैं और जितने भी तुम्हारे जनप्रतिनिधि, चाहे वो प्रधानी क्यों ना हो, चाहे वार्ड मेंबर, क्षेत्र पंचायत सदस्य, जिला पंचायत सदस्य या नगर निगम के अध्यक्ष या नगर पालिका के अध्यक्ष क्यों ना, आप सबको भी हम लताड़ लगाते हैं कि आप लोग मुसीबत के समय अपने पीड़ित माँ बहन बेटियों के साथ, अपने भाइयों के साथ नहीं हुए हैं। तो लानत है तुम पे भी और तुम्हारे मानसिकता पे भी, तुम्हारी राजनीति पे भी, तुम्हारी पार्टियों पे भी लानत है। जब तुम मुसीबत के समय अपनी जनता के साथ खड़े नहीं हो सकते, तो ऐसी पार्टियों के, ऐसे नेताओं के, ऐसे जनप्रतिनिधियों के, ऐसे सरकार की, ऐसे पक्ष के, ऐसे विपक्ष के, ऐसे निकम्बे निष्कृष्ट लोगों की हमें आवश्यकता नहीं है मेरे उत्तराखंड में, जिन्होंने मुसीबत के समय जनता के साथ खड़ा नहीं होना है, जन मुद्दों पे काम नहीं करना है, जन मुद्दों पे राजनीति नहीं करनी है। तो ऐसे लोगों का होना ना होना ना के बराबर है। तो मैं समस्त अपने उत्तराखंड की देवतुल्य जनता से और खासकर LUCC से पीड़ित भाई बहनों से मैं हाथ जोड़कर निवेदन करती हूँ कि आप लोग भारी से भारी संख्या में 9 नवंबर 2025 को देहरादून परेड ग्राउंड में पहुँचने का कष्ट करें और वहाँ से अपने 70 के 70 विधायकों को बाध्य करें, प्रत्येक विधानसभा के लोग वहाँ पहुँचें और अपने विधायकों को बाध्य करें कि यहाँ पे आएँ। अपनी तनख्वाह तुम्हें डोनेट करनी है, तुम्हें विधायक निधि डोनेट करनी है, तुम्हें क्राउडिंग फंडिंग करना है, जो कुछ भी तुम्हें करना है तुम कीजिएगा। इसीलिए जनता ने तुम्हें जनप्रति स्वरूप चुना है, पक्ष विपक्ष स्वरूप चुना है। तुम जनता के साथ वादा खिलाफी नहीं कर सकते, जनता के साथ गद्दारी नहीं कर सकते, जनता के साथ अनदेखी नहीं कर सकते। ये जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। ये पद की गरिमा भंग करना जायज़ नहीं है। आपका काम जनता की प्रॉब्लम सॉल्व करना है। और एक जानकारी के लिए मैं बता दूं मेरे भाई बहनों कि भाजपा सरकार ने, खासकर धामी जी ने 1000 करोड़ रुपए अपने नेम फेम, अपने ये सब बैनर पोस्टर छपाने पे, अपने फेस को चमकाने में लगा दिया। यदि ये इस फालतू के चीज़ों पे पैसा खर्च न करके 800 करोड़ हमारे LUCC से पीड़ित माँ बहन बेटियों को दे देते तो इनका क्या जाता, इनका घर का थोड़ी ना जाता, वो जनता का टैक्स का पैसा है। धामी सरकार ने, भाजपा सरकार ने 1000 करोड़ रुपए सिर्फ और सिर्फ धामी का फेस चमकाने के लिए अनगल तरीके से इवेंट करने के लिए खपा दिए हैं। और पिछले 1 साल से LUCC से पीड़ित माँ बहन बेटियां सड़कों पे दर बदर भटक रहे हैं, हमारे भाई दर बदर भटक रहे हैं। वो कितने लाचार हैं, कितने दुखी हैं, कितने परेशान हैं, कितने हताश हैं। भाजपा सरकार के कान में जू तक नहीं रेंग रहे हैं। तो अब 9 नवंबर को आर और पार की लड़ाई लड़ी जाएगी। यदि पॉलिटिक तरीके से भी हमें लड़ना पड़े, यदि जनता को स्वयं राजनीति करना पड़े तो हम करेंगे। जन मुद्दों के लिए, अपने माँ बहन बेटियों का पीड़ा हरने के लिए, अपने भाइयों के साथ कंधे से कंधे मिलाने के लिए यदि हमें राजनीति करना पड़े तो हम शौक से करेंगे और इन्हें बताएंगे राजनीति का अर्थ पुलकित आर्य जैसे दुराचारियों को बचाना, बलात्कारियों को बचाना नहीं होता है। जो भाजपा सरकार की नीतियां हैं, ये बलात्कारियों को बचाने वाले लोग हैं, ये भ्रष्टाचारियों को बचाने वाले लोग हैं, ये बलात्कारियों को वोट मांगने वाले लोग हैं, ये बलात्कारियों के साथ खड़े होने वाले लोग हैं। इनसे 2 टूक कहे कि राजनीति करने का अर्थ बलात्कारियों को संरक्षण देना, अपराधियों को संरक्षण देना या जनता का शोषण करना नहीं होता है। राजनीति का अर्थ होता है राज्य में नैतिकता लाइएगा, राज्य में नीतियाँ बनाइएगा राज्य के लोगों के प्रति और जन मुद्दों को सॉल्व
कीजिएगा। पीड़ा के समय में जनता के साथ खड़े हों, उन्हें अनदेखा न करें, उन्हें अनसुना न करें। जो 1000 करोड़ रुपए धामी जी ने अपने नेम फेम पे चमकाया है, यदि वो उनमें से 800 करोड़ रुपए हमारे लोगों को दे देते तो आज हमारे कई भाई बहनों की जान बच जाती। कई कोरदार में बोला 4 बहनें हमारे डिप्रेशन में चले जा चुके हैं। एक बहन ने परसों यही श्रीनगर में बोला 15-20 दिन पहले खुदकुशी कर दी है, छलांग लगा दिया नदी में। 3-4 लोग ऐसे डिप्रेशन में मर चुके हैं। तो भाजपा सरकार कितने लोगों के लाश गिरते हुए देखना चाहती है। यदि आपने लाश ही गिराना है तो 9 नवंबर को हम आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। या तो ये दुष्ट सत्ता बचेगी या फिर हम बचेंगे साथियों। आशा ही नहीं, पूर्ण उम्मीद करती हूँ कि समस्त LUC से पीड़ित भाई बहन भारी से भारी संख्या में पहुँचेंगे और मेरा पूरे उत्तराखंड के जितने भी लोग इस समय चाहते हैं कि जनता के साथ सही हो, तो आप सभी भाई बहनों से हम देहरादून परेड ग्राउंड में पहुंचने की उम्मीद करते हैं और हम जानते हैं कि आप हमारे उम्मीदों पे खरे उतरोगे। इस समय आखिरी बार हमारी हेल्प करोगे और अपनी माँ बहन बेटियों को, उनको इस पीड़ा से ज़रा मुक्त करोगे साथियों। उन्हें इस माँ घोटाले से बाहर निकालने की कोशिश करोगे। और धामी जी से हमारा 2 टूक है कि प्लीज़ सर, अब तुरंत अविलंब इस महा घोटाले को आर्थिक आपदा घोषित करें और लोगों का पैसा जैसे भी देना है तुरंत दें। आपको बताना पड़ेगा कि आपने हमारे सैनिक भाइयों का पैसा क्यों, कहाँ, कैसे डकैतों के हाथों गंवाया, आपको जवाब देना पड़ेगा। आपकी हम जो राष्ट्रभक्ति की पोल पट्टी है, जो धार्मिकता की पोल पट्टी है, जो माँ बहन बेटियों को गुमराह करने की पोल पट्टी है, जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की जो पोल पट्टी है, जो माँ बहन बेटियों का झूठा सम्मान की पोल पट्टी है, सारी पोल पट्टी 9 नंबर को खोली जाएगी। आज तक हम सिर्फ इसलिए चुप थे, हम इस बात का इंतजार कर रहे थे कि कभी ना कभी ये सरकार झुकेगी, ये सरकार समझेगी अपनी माँ बहन बेटियों की पीड़ा, ये अपनी गलती मानेगी, ये इस विषय को जानेगी कि जो कुछ भी हुआ इनके राज में हुआ, इनके आंखों के नीचे हुआ, इनके लापरवाही के कारण हुआ या इनके मिली भगत के कारण हुआ। हमने कहा कभी तो ये इनके समझ में आएगा। तुम्हारी समझ में नहीं आया तो तुम्हारा भी अब टाइम ओवर है, या तुम्हें कुर्सियाँ छोड़नी पड़ेंगी या फिर हमारे लोगों का पैसा सा सम्मान सही देना पड़ेगा। इसमें 80% हमारे सैनिक भाई हैं। हम अपने सैनिकों के साथ भाजपा के द्वारा किया गया षड्यंत्र बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम भाजपा के हाथों अपने सैनिकों के साथ की हुई गद्दारी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और भाजपा सरकार ने अपने सैनिकों के साथ भी गद्दारी करी, जनता के साथ वादा खिलाफी करके गद्दारी करी और माँ बहन बेटियों के साथ, अपने राज्य के साथ गद्दारी करी। भाजपा की ये गद्दारी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और पक्ष विपक्ष दोनों के दोनों 70 के 70 विधायकों की जिम्मेदारी जनता के प्रति तय की जाएगी। कि आप बताएं कि आपके अपनी जनता के प्रति क्या जिम्मेदारी है। ये सारी जिम्मेदारी 70 के 70 विधायकों और 8 सांसद महोदयों की थी, हमारी नहीं थी। अब हमें राजनीतिक बयानबाजी भी करने पड़े तो हम करेंगे। अपने लोगों को इस पीड़ा से हरने के लिए, इस पीड़ा से बाहर निकालने के लिए हमें जान देना पड़े, अपने लहू बहाना पड़े, सीने पे गोली खाना पड़े, फांसी चढ़ना पड़े, जेल जाना पड़े, जो कुछ भी हमें करना पड़े हम करेंगे। लेकिन हम देखना चाहेंगे कौन है वो जनरल डायर जो हम पर गोली चलाएगा, कौन है वो फांसीवादी सोच का तानाशाह जो हमें फांसी पर चढ़ाएगा, कौन है वो काला अंग्रेज सत्ता में बैठा हुआ जो माँ बहन बेटियों का शोषण करेगा, अपमान करेगा। हम भी यह देखना चाहेंगे। ये आखिरी लड़ाई होगी और आर पार की लड़ाई होगी। अब भाजपा के कार्यकर्ता से लेकर के प्रधानमंत्री जी का तक घेरा होगा। हमें मजाक में लेने की गुस्ताखी न करें, हमें हल्के में लेने की गुस्ताखी न करें। हम प्रत्येक शोषण का, प्रत्येक आंसू का, प्रत्येक धोखे का, प्रत्येक जो अत्याचार हमारे ऊपर हुआ उसका हम अब प्रतिशोध देंगे। चाहे वो 7 साल की बेटी के साथ बलात्कार हुआ हो, चाहे बेटी अंकिता के साथ जघन्य अपराध हुआ हो, चाहे वो पेपर लीक हुआ हो, चाहे वो होटलर भाइयों के साथ अत्याचार हुआ, चाहे जितेंद्र भाई के साथ अत्याचार हुआ हो, उनका शोषण हुआ हो, चाहे जो कुछ भी उत्तराखंड के लोगों के साथ हो, सबका हम प्रतिशोध लेंगे। जवाब मांगेंगे, सत्ता से पूछेंगे उनसे कि आखिर तुम्हारा हमारे जनता के प्रति, लोगों के प्रति क्या दायित्व है, जो है उसे तुम निभा क्यों नहीं रहे हो। कितने लोगों की मौत का इंतजार कर रहे हो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए। आशा ही नहीं, पूर्ण उम्मीद करती हूँ समस्त उत्तराखंड वासी जागरूक होंगे और इस विषय में चर्चा करेंगे, आर पार की लड़ाई लड़ेंगे और मेरे इस वीडियो को आप घर घर, गांव गांव तक पहुंचाएंगे। आज मैं सबसे कहना चाहूँगी कि 2027 के लिए आप लोग
इस भाजपा को उखाड़ फेंकिएगा और पक्ष विपक्ष को उखाड़ फेंकिएगा। इन्होंने मेरे उत्तराखंड को बुरी तरह से लूट लिया है। मेरे उत्तराखंड वासियों को खून के आंसू ये रुला रहे हैं, हमारे युवाओं को ये बर्बाद कर रहे हैं, ये बार बार पेपर लीक कर रहे हैं, ये वोट चोर है, ये पेपर चोर है, ये नौकरी चोर है, ये नमक चोर है, ये सोना चोर है, ये जनता का खुशियों को चोरने वाले हैं, ये जनता के खून पसीने के पैसों पर डाका डालने वाले लोग हैं। इन्हें उखाड़ फेंकेगा मेरे भाई बहनों। इन्होंने जनता का सुख चैन छोड़ दिया, इन्होंने पूरे देश को, पूरे राज्य को बर्बाद कर दिया और ये बर्बादी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। एक एक पाई पाई का हिसाब लेंगे, एक एक खून की बूंद का हिसाब लेंगे, एक एक आंसू का हिसाब लेंगे, एक एक शोषण का हम हिसाब लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाई बहनों।